इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 बनाएंगे। इसमें दिया हुआ है इन अ टीचर्स वर्कशॉप में द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 रिस्पेक्टिवली। तो जो टीचर का वर्कशॉप है जिसमें टीचर्स की बेसिकली ट्रेनिंग होती है या उसी तरीका से रिलेटेड कुछ काम होता है, उसमें जो है टीचर्स की संख्या जो दी गई है उसमें है फ्रेंच टीचर्स की संख्या 48 है, हिंदी वालों की 80 है और इंग्लिश वालों की 144 है। अब आपसे पूछा जा रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। तो सबसे कम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड आपको निकालना है, जिसमें कि एक हर एक रूम में इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड। हर एक रूम में सभी जो टीचर्स हैं वो मतलब एक बार में सेम नंबर मतलब बराबर बराबर संख्या में सारे टीचर्स बैठेंगे एक रूम में। ठीक है। और उसके बाद एक और कंडीशन है कि जो भी टीचर्स बैठे वो एक ही सब्जेक्ट के होने चाहिए। अब इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ताकि आप अलग से भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बना सके। इसमें कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि 48 टीचर जो अभी दिया गया है उसमें फ्रेंच वाले टीचर्स को अगर हम लोग 12-12 टीचर्स का अगर एक सेट लेते हैं तो वो चार सेट में चार क्लासरूम्स में बैठेंगे तो वो सभी लोग बैठ जाएंगे। ठीक है। लेकिन यही वाला चीज़ अगर 80 टीचर्स के साथ करें तो 12 टीचर्स अगर एक रूम में बैठते हैं तो 6 अगर क्लास में बिठाते हैं तो 12 छक 72। ठीक। और प्लस 8 8 बच जाते हैं। ठीक। तो ये 8 बचना नहीं चाहिए। ऐसा कोई नंबर लेना है जिसमें सारे के सारे 48 भी सेटिस्फाई हो जाए, 80 भी सेटिस्फाई हो जाए और 144 भी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा इन तीनों नंबर का। लेकिन हम लोगों को कैसे स्टार्ट करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सोल्यूशन निकालते हैं तो यहाँ पे इस तरीका से होगा कि नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच के कितने हैं 48 हैं, उसके बाद हिंदी के 80 और इंग्लिश के 144। ठीक है। अब इसमें आपको निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। तो सबसे इसके लिए क्या करेंगे कि नंबर ऑफ टीचर कैन बी सीटेड इन अ सिंगल क्लासरूम of the same subject of the same number is equals to HCF of 48, 80 एंड 144। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 48 इक्वल्स टू होता है, यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीका से निकालेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं, फैक्टर निकालते हैं तो 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3। तो यहाँ पे 2 4 बार आ रहा है तो 2 का पावर 4, उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाइड बाई 3। उसी तरीका से हम लोग और निकालते हैं तो कैसे आएगा 180 का 240, 220 एंड 210। ठीक है। उसके बाद फिर 2 5। तो 80 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 5। और फिर 144 का निकालेंगे तो 144 के लिए 2, तो यहाँ पे 72, 236, 218, 29, 3, 3। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2। तो यहाँ पे हो जाएगा HCF जो होगा वो क्या होगा, HCF जो होता है वो क्या होता है, सबसे जो छोटा नंबर होता है मतलब जो फैक्टर्स होते हैं उनके मिनिमम पावर को लिया जाता है। तो यहाँ पे एक ही कॉमन फैक्टर है वो है 2 का पावर 4। उसके अलावा और कुछ नहीं है। 3 जो है वो कॉमन नहीं है, 5 जो है वो कॉमन नहीं है।
तो यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा 2 का पावर 4 यानी कि 16। ठीक है, तो ये आपका आ गया कि टोटल एक क्लास में कितने टीचर्स बैठ सकते हैं। ठीक है, अब आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ रूम्स, टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे कैसे होगा, नंबर ऑफ टोटल टीचर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ 48, 80, 144। तो यहाँ पे क्या होगा, 48 प्लस 80 प्लस 144 डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आता है देख लीजिए। तो अगर इसको पार्ट बाय पार्ट अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, यहाँ पे अगर डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले सम कर लेते हैं, वो वाला ज़्यादा आसान है। या फिर अगर इसको इस तरीका से भी कर सकते हैं, 48/16 प्लस 80/16 प्लस 144/16। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, सबसे पहले इसका 3 आ गया, उसके बाद फिर यहाँ पे 16 5 जा 80 एंड यहाँ पे 16 9 जा 144। तो 9 5 14 प्लस 3 17। सो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड is 17 where equal number of teachers can be seated at once and of same number in each class। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कुछ कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन।